बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज जी। बिल्कुल, और मैं चाहूंगा अगर स्कोरिंग की जिम्मेदारी कोई आके अगर संभाल ले तो बहुत अच्छा है, स्कोरर को थोड़ा रिलीव कर दिया जाए कुछ पलों के लिए। और देखिए हमारे डीजे ऑपरेटर गणेश जी, ईश्वर जी, डीजे स्नेहा एंड रौनक, बेहतरीन आवाज, लाजवाब साउंड, मजा आ रहा है। और यूट्यूब लाइव के जो मेंबर हैं वो भी अपना नाम अगर हमें देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और देखिए हमारे साथ AK-40 है, माफ कीजिएगा, AK-47 बार बार मैं बोल रहा हूँ, शरीर लाजवाब आ रहा है AK जी को देख करके। अच्छा मुकाबला, पहले ओवर की पहली गेंद आशीष सिंह एक अलग प्रारूप है ये। और मुझे नहीं लगता कि यूपी में खास करके कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा बचा होगा या कोई भी बड़े लेवल का टूर्नामेंट लेदर गेज से बचा होगा, ओरम क्रिकेट बचा होगा जो आशीष सिंह ने नहीं खेला होगा। और सारी ट्रॉफियां हैं इनकी झोली में है। अभी लास्ट जब मुकाबला हुआ था गांव में कह लीजिए, वो भी बहुत ही जबरदस्त मुकाबला था और बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला था फाइनल में। और फाइनल में आशीष सिंह जो कि कैप्टन थे, इनकी टीम ने विजय हासिल किया था। उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए सागर, मुझे लगता है कि बहुत दूर दराज से खिलाड़ी आते हैं। मुझे लगता है कि मुंबई से भी बहुत सारे क्रिकेटर जाते हैं, किसी न किसी टीम में शिरकत करते हैं, लेकिन उसको खेला था आशीष सिंह ने और उनकी टीम ने जीता था। और मुझे वो दिन याद आ रहा है कि हम लोग भी अपने कॉलेज से छुट्टी लिए थे कि चलिए आज ना लेक्चर नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, यहीं से बैठ करके मैच का लुत्फ उठाना है। और आशीष सिंह प्लेन से उतरे, कार में बैठे, गए, मुकाबला खेला, क्या बैटिंग की, टीम को जिताया। चलिए आज आशीष के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि ये अलग फॉर्मेट है। और हमारे कृष्णा रसाल पाटिल सर की भी मैं बहुत तारीफ करूंगा, सुबह से लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और इस टूर्नामेंट को कराने के लिए उन्होंने पूरा जी जान एक कर दिया है। पहले ओवर की गेंदबाजी आशीष और उनके सामने बल्लेबाज दिलीप काफी अच्छे बल्लेबाज, पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार, बहुत ही बेहतरीन गेंद, हाथ घुमाकर फेंकने की गेंद आदत है इस गेंदबाज को। अब थोड़ा अलग नजारा, बच्चों के साथ भी खेलने का मौका मिल जाता है कभी कभी जब ये घर पे जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, जोरदार अपील, रनआउट का खतरा हो सकता था, सुरक्षित अपनी क्रीज में दोनों बल्लेबाज। दिलीप देखिए एक अलग पहचान है इस खिलाड़ी की, 18 नंबर की जो टी शर्ट पहने हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपने साथी को बताते हुए कि हमारे विकेट की कीमत कितनी है। पहले बैटिंग करने के लिए है विजयी भाव, बहुत ही बेहतरीन टीम है, नाम भी बहुत लाजवाब है, विजयी भाव। जब महाभारत में भीष्म पितामह के पास अर्जुन जाया करते थे, युधिष्ठिर जाया करते थे, तो उनका आशीर्वाद मिलता था विजयी भाव। यहां पर विजयी भाव का आशीर्वाद केपीएल बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट में मिलता हुआ। इस बीच बहुत ही बेहतरीन आशीष की गेंदों पे अगर आपने फील्डिंग गड़बड़ किया तो विराट कोहली से कम नहीं है, छटपटा रहे थे जैसे मछली बिना पानी के तड़प रही हो, जून का महीना हो, बिल्कुल रेगिस्तान में फेंक दी गई हो। इस बार एक विकेट मिलता हुआ, सफलता मिली है। ओह बेहतरीन गेंदबाजी, और एक सफलता इस समय आशीष को मिल चुकी है। और मुझे सूचना मिली है कि आशीष के जो फैमिली मेंबर हैं वो लोग भी मैच का नजारा देख रहे हैं। देखिए इनकी नजर ऊपर गई, लेकिन इनकी नजर केवल बल्लेबाज पे हो तो अच्छा है। अच्छी गेंद, लेकिन अच्छा बैकअप, बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर
एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 3, 1 विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले खिलाड़ी दिलीप, जो कि बेहतरीन बल्लेबाज थे। एक बार फिर किस प्रकार से यहां पर गेंदबाजी में तब्दीली की गई है, किसको लाएगा विशाल। काफी अच्छे गेंदबाज हैं। चेतन, कंवल और चेतन की जोड़ी, कंवल सामना करने के लिए तैयार। अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। वो गाना था ना, चेहरा कंवल है बात गजल है, वैसे ही सिंगल लेते हुए जानते हैं कि यहां पर सिंगल लेना अच्छा होता है। बहुत ही बेहतरीन फील्ड, किंग खान है भाई ये। जोरदार तालियां, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग। कंवल अच्छे बल्लेबाज हैं। विशाल की गेंदों का सामना करने के लिए फुल टॉस बना करके ड्राइव किया है। गेंद के पीछे फील्डर मौजूद है आशीष सिंह के रूप में। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, बिल्कुल मिड ऑफ पे खड़े थे। 4 ओवरों का निर्धारित मुकाबला, दूसरा ओवर जारी है। चेतन एक बार फिर आगे निकले, सीधे बल्ले से गेंद को खेला। गेंद गई मिड ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। मिस फील्डिंग, नतीजा 4 रन। खुश हैं कंवल, खुश हैं यहां पर चेतन, क्यों ना खुश हो। कलाइक सारे गेंद को खेला। ओ फील्डर देखिए, ऊपर देख रहे थे, इधर देख रहे थे, कई तरफ उन्होंने ढूंढा। बाद में लगा कि नहीं नहीं, गेंद तो उनके बगल में है। नाम ईश्वर, ईश्वर कहां देखते हैं, ऊपर। धरती पे उतरे हैं ईश्वर इस समय मैच खेलने के लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो अच्छा था। तो इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 12। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 12। इस ओवर से 9 रन आए। थोड़ा सा महंगा ओवर जरूर साबित हुआ। आशीष यही सोच रहे होंगे कि काश 2 ओवर डालने को मिलता, लेकिन यहां पे केवल एक ही ओवर की गेंदबाजी कोई भी गेंदबाज कर सकता है। आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। काविन अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे खिलाड़ी, और बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार जाते हुए 4 रनों के लिए। ये थोड़ी सी बीच बीच में कट जा रही है। एक बार बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर इस समय बढ़ता हुआ 18। अच्छी गेंदबाजी करते हुए काबिन, लेकिन चेतन और कंवल की जोड़ी अच्छी बल्लेबाजी करती हुई इस समय केपीएल बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 के आज के पहले दिन में ये आज का छठा मुकाबला। इस बीच ये गेंद कलाइक सारे गेंद को खेला, सिंगल मिलता हुआ कवर्स की दिशा में। सही तरीका है कि गेंद डॉट नहीं होनी चाहिए, कम से कम हर गेंद पे सिंगल लेंगे तो भी 24 रन तो बनते हैं। फिर बीच में एक आका सिंगल और कुछ डबल रन मिल जाते हैं तो रन संख्या आगे बढ़ सकती है। काविन की अच्छी गेंदबाजी, ओवर ये तीसरा नंबर जारी है। सिंगल मिलता हुआ 22। 1 टू गो। बाईस रन अभी तक बन चुके हैं। तीसरे ओवर की ये आखिरी गेंद। इस बीच अच्छी तरीके से गेंद को खेला है, सिंगल यहां पर मिलता हुआ। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 23।
पहले ओवर से सोचिए कि मात्र 3 रन आए थे, लेकिन बाकी के 2 ओवरों से आप देखें तो 9 रन के ऊपर के औसत से रन बने हैं। एक ओवर में 10, दूसरे में 11। इस बीच रोल आउट होकर के वापस जाएंगे कंवल। सफलता यहां पर मिली है गेंदबाज योगेश को। योगेश को सफलता मिल चुकी है और नए बल्लेबाज अंकित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बिल्कुल मिडिल स्टंप पर यह गेंद थी, पैरों से टकराई। योगेश ने अपील जरूर किया, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में दोनों बल्लेबाज। वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 24 पे। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस समय योगेश, अच्छी फील्डिंग। सिंगल मिलता हुआ अंकित को, सिंगल मिलता हुआ उनकी टीम को। रन संख्या पहुंच चुकी है 25 पे। चौथा ओवर जारी है, यानी कि इस इनिंग का आखिरी ओवर। गेंद बहुत दूर नहीं गई, लेकिन बल्ला बहुत दूर गया। अब देखिए, जो हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ जो भी दर्शक बैठे हैं वो कह रहे हैं कि कमेटी की तरफ से हमें भी हेलमेट दिया जाए। बल्ला हाथ से छूट रहा है। (26) इज द स्कोर। तीन तीन आया, 26। छब्बीस रन अभी तक बन चुके हैं। कुछ गेंदें और बची हुई इस बार। जोरदार प्रहार, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग आशीष के द्वारा। आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, और अपनी टीम को यह आशीर्वाद देते हुए जीत का। अंपायर 1 था या 2 था? 2 रन, यस। 28 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद होगी संभवतः ये। दो रन कंप्लीट होता हुआ। 31 टू विन। जीत के लिए 31 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए।
31 रनों की आवश्यकता है 24 गेंदों पर। विजय भाव की टीम इस समय फील्डिंग करने के लिए उतरी है। उनके सामने बॉयज ऑन फायर, बहुत ही बेहतरीन टीम है बॉयज ऑन फायर की, लेकिन विजय भाव की टीम भी बहुत ही लाजवाब। पहला मुकाबला विजय भाव की टीम जीती है और काफी उत्साहित खिलाड़ी इस टीम में हैं। कंवल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर 30 and 31 to win। आशीष और आशीष के साथ उनके साथी बल्लेबाज विशाल। जीत के लिए 31 का लक्ष्य, 4 ओवरों का मुकाबला, 24 गेंदों का ये खेल, यानी कि ये इनिंग केपीएल बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट। पहली गेंद, करारा प्रहार, सिंगल मिलेगा। स्पॉन्सर्ड बाय एडवोकेट कृष्णा रसाल पाटिल सर एंड सालूदार हेल्थ केयर। सिंगल मिलता हुआ, लेकिन विशाल अब देखना क्या कुछ कर पाएंगे। इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश किया था विशाल ने, जोरदार अपील की गई, आउट होकर के वापस आते हुए। थैंक यू। कंवल, कंवल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक सफलता मिल चुकी है। विशाल को आउट किया। नए बल्लेबाज प्रिंस। आशीष जाके प्रिंस को समझाते हुए। प्रिंस नाम का जो भी बल्लेबाज रहता है आशीष का बहुत बेस्ट फ्रेंड रहता है। ज्यादा मैं कुछ और याद नहीं दिलाना चाहूंगा, लेकिन बस किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। प्रिंस नाम है तो बल्लेबाजी अच्छी होगी। पहला ओवर बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ विजयी भाव के लिए। कंवल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। आशीष, जोरदार प्रहार, तर्कस। विकेट के नुकसान पे आशीष के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। सामने गेंदबाज दिलीप। जीत के लिए 31 का लक्ष्य, जिसमें से 60 बने हैं, यानी कि अभी भी 18 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आशीष पूरा मुकाबला खेले तो मैच में कुछ रुख पलट सकते हैं। इसमें जोरदार प्रहार, सिंगल नहीं मिलेगा। देखिए अंपायर थोड़ा सा विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो हो गए थे फील्डर वहां पे, मुझे जहां तक लगता है। बाकी फैसला अंपायर के हाथ में, क्या कुछ होने वाला है। फील्डर भी काफी उत्साहित थे, लेकिन उनको पता था कि उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। दिलीप फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए आप साइड में देखिए।
मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर सब कुछ इस बार बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल कार्बाइन से गोली निकली AK-47 की तरफ आई। AK काफी अच्छे फील्डर हैं। बिल्कुल मैदान पे डटे हुए। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, इस बार करारा प्रहार। वाह सिस्वा, लाजवाब बल्लेबाजी। खेलने की जरूरत है, तैयार नहीं थे डेड बॉल, क्योंकि दिलीप काफी अच्छे गेंदबाज हैं। अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है दिलीप को अपनी टीम के लिए। चकमा दिया, मैंने पहले कहा था कि थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे। दो बाउंड्री लगा चुके थे, इस ओवर में भी एक बाउंड्री प्राप्त कर चुके थे, पिछले ओवर में एक बाउंड्री लिया था, तो थोड़ा धैर्य के साथ खेलने की जरूरत थी। लेकिन फिलहाल ओहो बिल्कुल, अब देखिए दिलीप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं रिव्यू नहीं है, अंपायर चलिए दिलीप जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उतनी ही ज्यादा खेल भावना भी उनके अंदर है। मुस्कुराते हुए आउट होकर के आएंगे बल्लेबाज। दिलीप का ओवर टर्निंग पॉइंट साबित होता हुआ। आशीष का विकेट कहीं ना कहीं सम्मान देते, थोड़ा और रुकते तो मैच बिल्कुल उनके पकड़ में था। लेकिन ये मुकाबला है, अभी भी 12 गेंदें और 20 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो ज्यादा कुछ नहीं, 10 और 11 एक एक ओवर में आए तो काम हो सकते हैं। लेकिन वॉयज ऑन फायर की टीम अगर ये चाहेगी कि सब लोग फायर हो जाएं तो मुश्किल होगा। विजय भाव की टीम अच्छी गेंदबाजी करती हुई, क्या गजब की गेंदबाजी किया था दिलीप ने, और अपनी टीम को दिलीप बैटिंग में कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी उन्होंने जब संभाली, आशीष जो कि एक बाउंड्री लगा चुके थे उसके बाद भी उन्होंने आशीष को पवेलियन वापस भेजा मुस्कुराते हुए। जानते हैं कि अब मैच में पकड़ विजयी भाव की विजय की तरफ चल पड़ी है। अंकित अच्छे गेंदबाज इस बार। ग्यारह पे 20। किंग खान कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। सिंगल मिलता हुआ। अच्छी फील्डिंग, लेकिन 4 रन मिलता हुआ। यहां पे रन संख्या इस समय पहुंची है।
रन संख्या इस समय 17 पहुंच चुकी है। रन संख्या 17, अभी भी 8 पे 14, 8 गेंदें और 14 रन। टू गो। सात पे 14, चलिए ठीक है, 7 पे 14, 7 फेरे लेते हैं तो जीवन के बंधन में आप बच जाते हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। कौन इस समय जीवन के बंधन में बंधना चाहता है? किसको वनवास होता है यहाँ पे? एक ओवर 14 रन, 6 गेंद और 14 रनों की आवश्यकता है। बॉयज ऑन फायर की टीम, जितने भी बल्लेबाज गए सब फायर करने के चक्कर में कभी कभी ये जो फायर होता है वो मिस हो जाता है। लेकिन दिलीप की तारीफ मैं करूंगा। लेकिन अब देखना है गेंदबाजी की जिम्मेदारी कौन? एके, क्या नाम है? अमय। अमय इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे। 6 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बॉयज एंड फायर की टीम को 6 पे 14 क्या बना लेंगे बल्लेबाज, या अमय अच्छी गेंदबाजी करके दोनों बल्लेबाजों को बांध करके रख सकते हैं? किंग खान इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जबकि स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज इस बार गेंद को खेला है 4 रन। अभी भी उम्मीदें जिंदा है, अभी भी उम्मीद। थैंक यू डीजे। 5 पे 10। मैंने पहले कहा कि किसी भी मुकाबले को जब तक आखिरी गेंद नहीं पड़ती आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। प्रिंस का सामना करने के लिए तैयार, अभी भी 5 पे 10। डेड बॉल, फील्डर तैयार नहीं थे। पांच गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता है। बल्लेबाज गेंद की पिच तक अगर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में होगी ये टीम। लेकिन एके की जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। एके को गेंद डॉट कराने की जरूरत है। दिलीप यही तो समझा रहे हैं कि विकेट के लिए नहीं जाना है, गेंद आपको डॉट करानी है। लेकिन प्रिंस को पता है 5 पे 10 बनाने हैं। इस बीच एक और ड्राइव, 4 पे 10। अभी भी बहुत कुछ है इस मुकाबले में। 4 पे 10, 4 पे 10 काम बस। सिंगल मिलता हुआ, तीन पे 9। अगर इस गेंद पे बाउंड्री आती है तो अभी भी कुछ हो सकता है। किंग खान क्या कुछ कर सकते हैं? करो ना यार, कुछ 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 तो करो। हाँ कुछ तो करो मेरे भाई। बिल्कुल। और देखिए किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं किंग खान, क्योंकि 3 गेंद अभी भी बची है और अगर इस गेंद पे बाउंड्री आती है तो मैच में वापसी हो सकती है। लेकिन एक काफी अच्छे गेंदबाज, एक गेंद डॉट कराने की जरूरत। इस बीच आउट होकर के वापस आएंगे।
2 गेंद और 9 रनों की आवश्यकता है। अगर अब गेंदबाज गलती ना करे तो बहुत मुश्किल है। योगेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सामने अमय। वाइड, वाइड, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई है। जम्मू कश्मीर बंद था पूरे 20 दिन के लिए। 1 दिन के लिए साग भाजी आप लोग खरीद लीजिए। अब 2 गेंदे पर 2 गेंद और 8 रनों की आवश्यकता। डेड बॉल। अगर इस मैच को जीतना है तो कोई मिल गया कि जादू की जरूरत है। बॉयज उड़ने चाहिए। बिल्कुल। एक बार गेंदबाज तैयार नहीं, एक बार बल्लेबाज तैयार नहीं। अमय काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। एक गेंद और 7 रनों की आवश्यकता। अब तो बल्लेबाज को फ्रंट फुट पे बहुत ज्यादा आना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गेंदबाज कुछ गलती करे, नो बॉल हो और इस पे भी कुछ बाउंड्री निकालने की कोशिश की जाए। और इस टीम को क्या कहेंगे, विजयी भाव।